हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने दिसंबर में होने वाले सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम आपके लिए हिंदी टैग वर्ड लेकर आए हैं। हिंदी टैग वर्ड की बात करें जिसे हम कीवर्ड भी कह सकते हैं। इन्हीं कीवर्ड के माध्यम से हम हिंदी में जो कि आपके हिंदी में चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, जिसमें 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 15-15 नंबर की पैडागॉजी पूछी जाती है। तो इसी पैडागॉजी में जो ये टैग वर्ड हैं जिसे हम कीवर्ड भी कहते हैं, ये आपको हेल्प पहुंचाते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड कहीं ना कहीं आप यदि पूरी जो है तैयारी नहीं किए हैं तो इस कीवर्ड या टैग वर्ड के माध्यम से आप लोग आपके हिंदी में जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे लगभग 15 में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। ऐसी यहाँ पे संभावनाएं बन जाती हैं। तो टैग वर्ड आपको बता दें कि जो टैग वर्ड होते हैं, जितना पी बाई क्यू आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही आपको एग्ज़ाम देने से पहले यहाँ पे टैग वर्ड देख कर जाना चाहिए, जिसकी यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन की जो सही होने की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना जो है यहाँ पे हिंदी का टैग वर्ड आज देखेंगे, जो कि आपकी हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यहाँ पे आपका हेल्प करने वाला है। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे सीटेट की तैयारी में इस चैनल के द्वारा आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए हम देर न करते हुए अपने टैग वर्ड या कीवर्ड की जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अपना सकारात्मक जो है शब्द या पॉजिटिव टैग वर्ड। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड से जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है, निगेटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन ये होता है कि जैसे बच्चे को एक शिक्षक को सॉरी साथियों, बच्चे को एक शिक्षक के द्वारा भाषा सीखने के यहाँ पे अवसर दिए जाते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन होता है। निगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षक जो है बच्चे को भाषा सीखने में हतोत्साहित करता है, तो ये यहाँ पे आपका निगेटिव कीवर्ड हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना पॉजिटिव टैग वर्ड, एक एक पॉइंट करके देखेंगे। पहला पॉइंट है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन की बात करें तो भाषा अर्जन जो होती है ये स्वाभाविक होती है और यह विद्यालय से पूर्व, क्योंकि जो भाषा है वो जो बच्चा है वो अपने परिवार में सीखता है। ऐसे यदि आपके जो सकारात्मक क्वेश्चन आते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें यदि जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि बच्चा केवल विद्यालय में भाषा अर्जन करता है, विद्यालय केवल वातावरण में भाषा अर्जन करता है, विद्यालय एकमात्र किताब से जो है बच्चा जो है मात्र किताब से जो है भाषा अर्जन करता है, और बच्चा जो है ये सहज स्वाभाविक विद्यालय पूर्व भाषा का अर्जन करता है। तो यदि ये विकल्प आपको भाषा अर्जन में दिख रहा है, सहज स्वाभाविक या विद्यालय पूर्व या परिवार में, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका जो है सकारात्मक या पॉजिटिव वर्ड होगा। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, सक्रिय। देखिए, बच्चा भाषा सीखने में एक्टिव होता है हमेशा, तो ये आपका यदि ये क्वेश्चन में जो है आपके विकल्प में दिया गया है बच्चा भाषा सीखने के लिए एक्टिव है, सक्रिय है, तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प आप सक्रिय को टिक करेंगे, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है व्यापक कथन जैसे समाज। देखिए, हिंदी शब्द में यहाँ पे आपको व्यापक कथन लेना है। यदि आपके विकल्प में व्यापक कथन दिया है हिंदी भाषा सीखने से संबंधित, व्यापक कथन दिया है विकल्प में, तो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट है आकलन। आकलन पोर्टफोलियो की बात करें तो बच्चे की, देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, ये विकल्प में दिया गया है पोर्टफोलियो, तो ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की जो भाषा है, बच्चा किस समाज से आता है, किस संस्कृति से आता है, किस भाषा समाज से आता है, तो ये चीज़ें जो उसके आकलन पोर्टफोलियो में दिया गया होता है, तो उसमें जो है सहज स्वाभाविकता दिखती है, तो इसलिए ये विकल्प में पोर्टफोलियो दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन जो पॉजिटिव क्वेश्चन होगा इसमें ये राइट होगा। अब अगला पॉइंट है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है। देखिए, यहाँ पे चॉम्स्की महोदय हैं, एक हैं नॉम चॉम्स्की जो कि भाषा मनोवैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं कि बच्चा जो है भाषा सीखने की क्षमता जो है उसमें जन्मजात होती है। तो यदि ये विकल्प में दिया गया है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है बच्चों में, तो ये आपका यहाँ पे इस विकल्प को यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपकी क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है भाषा प्रयोग के अवसर। विकल्प में जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपका कि बालक को
जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया सकारात्मक, जैसे बालक को भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, बालक को केवल टीचर के द्वारा भाषा सिखाया जाता है, बालक को केवल विद्यालय के माध्यम से भाषा सिखाया जाता है। और नेक्स्ट विकल्प है कि बच्चे को भाषा सीखने का जो है यहाँ पे अवसर दिया जाता है, भाषा प्रयोग के अवसर दिया जाता है। तो विकल्प यहाँ पे हमारा भाषा सीखने का अवसर जो है ये राइट हो जाएगा। तो विकल्प में ये मिले तो आप लोग टिक करिएगा, यहाँ पे राइट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला पॉइंट है विविधता का सम्मान, मातृभाषा का सम्मान। देखिए कोई बच्चा, जैसे हम लोग उत्तर भारत के हैं, नॉर्थ इंडियन है, और कोई बच्चा साउथ से आता है तो वो तेलुगु या मलयालम बोलेगा, तो उसके मातृभाषा का यहाँ पे उत्तर भारत में सम्मान किया जाना चाहिए, मातृभाषा या उसके मदर लैंग्वेज को, क्योंकि मातृभाषा को जो है ये विविधता का यहाँ पे लिखा है कि सम्मान करना चाहिए कि क्यों, जो मातृभाषा होती है ये बाधा नहीं, ये संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो ये चीज़ें आपको दी गई है कि मातृभाषा का एक शिक्षक के द्वारा सम्मान किया जाता है पॉजिटिव क्वेश्चन में, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है कि अर्थ समझकर पढ़ना। देखिए बच्चे को एक टीचर के द्वारा अर्थ को समझकर पढ़ाया जाता है, यदि विकल्प में ये दिया गया है तो ये आपका राइट हो जाएगा आपके जो पॉजिटिव क्वेश्चन है उसमें। अब अगला पॉइंट है लेखन मौखिक विचार। देखिए जो बच्चा लेखन करता है, जैसे कोई टीचर है, ऐसा हम एक अध्यापक हैं या टीचर है, तो हमारे द्वारा बच्चे को जो उसका लेखन है, उसके जो मौखिक विचार है, उसके जो मस्तिष्क में आता है वो लिखता है, उसके अवसर देते हैं। तो ये विकल्प में दिया गया कि बच्चा मौखिक विचार करता है, लेखन करता है, तो ये चीज़ें आपकी राइट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है विचारों की अभिव्यक्ति। देखिए बच्चा जब भाषा सीखता है तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, तो ये आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो ये विकल्प आपका राइट यहाँ पे होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आपको साथियों यहाँ पे टैग वर्ड की यहाँ पे जानने की ज़रूरत आपको अधिक से अधिक हो जाती है। चलिए भाषा विविधता। भाषा विविधता जैसे जैसे एक समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा है, उसमें जो है भिन्न भिन्न भाषा के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कोई तेलुगु बच्चा है, तेलुगु भाषा का, कोई हिंदी भाषी है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई मलयालम है, कोंकणी है। तो ये भाषा है तो उसको हमें संसाधन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि जो भाषा है उसके सीखने में, उस भाषा को जैसे वो कोंकणी जान रहा है तो इंग्लिश सीख रहा है, तो उसके सीखने में वृद्धि होगी, भले ही वो बाधा पड़े। लेकिन जब सक्रिय क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो पॉजिटिव टैग वर्ड दिया है, तो उसमें भाषा को संसाधन के रूप में लिया जाता है। तो विकल्प में यह चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पे आपका राइट होता है। अगला है कि भाषा अधिगम। देखिए भाषा अधिगम, भाषा अधिगम, बच्चे को भाषा अधिगम करवाना चाहिए और उसको भाषा अधिगम करवाने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये आपका जो पॉजिटिव क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि बच्चे को निम्नलिखित विकल्प में से बच्चों को भाषा अधिगम करवाया जाता है, केवल टीचर के द्वारा, केवल विद्यालय के द्वारा, केवल माता के द्वारा, और माता, विद्यालय और टीचर तीनों के द्वारा। तो ये भाषा अधिगम तीनों के द्वारा करवाया जाता है। तो यदि ये भाषा चीज़ें यहाँ पे मिली तो ये आपका राइट होगा। अब अगला पॉइंट है बाल साहित्य। देखिए बाल साहित्य, बच्चे को जो है भाषा सिखाने के लिए बाल साहित्य का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में मिलता है विकल्प, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे अवसर है, यहाँ पे बच्चे को सीखने के, भाषा सीखने के यहाँ पे अवसर दिए जाते हैं। तो बच्चे को जब भाषा सीखने का अवसर दिया जाता है और ये आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में आता है तो ये आपका राइट हो जाता है। लेकिन यदि आपके निगेटिव क्वेश्चन में आता है अवसर देना, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट समृद्ध वातावरण देना। देखिए बच्चे को यदि हम भाषा सिखा रहे हैं तो उसको प्रिंट संबंधी, जैसे उसको साक्षात चीज़ों का यहाँ पे टीचर के द्वारा उसको, जैसे भाषा सीखने के दौरान उसका कोई उदाहरण ले रहा है तो उसको प्रकृति से उसका उदाहरण देना चाहिए, जिससे साक्षात बच्चा यहाँ पे देख पाए। तो ये चीज़ें आपके सकारात्मक क्वेश्चन या जो आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, ये पॉजिटिव क्वेश्चन में आते हैं, तो ये आपके राइट हो जाते हैं। अब विभिन्नता। देखिए बच्चों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, उनमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के माध्यम बच्चा एक ही प्रकार से भाषा नहीं सीखेगा, बच्चा विभिन्न प्रकार से भाषा सीखेगा। कोई वातावरण से सीखेगा, कोई विद्यालय से सीखेगा, केवल तीनों से सीखेगा। तो ये विभिन्नताएं टीचर को यहाँ पे लेनी चाहिए। तो ये विकल्प में दिया गया है तो राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला पॉजिटिव वर्ड देखेंगे। देखिए अगला पॉजिटिव वर्ड क्या है कि विविधता। विविधता मैंने आपको बता दी। अब है अनेक संदर्भ में भाषा प्रयोग। देखिए भाषा प्रयोग जो होती है वो आपके विकल्प में दिया गया है कि भाषा का प्रयोग हम अनेक संदर्भ में करते हैं। तो जब भाषा का प्रयोग हम अनेक संदर्भ में विकल्प में हमको मिलता है तो ये विकल्प हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये रही साथियों आपको ये पॉजिटिव वर्ड। तो ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में मिलती हैं पॉजिटिव क्वेश्चन में, तो विकल्प में, तो ये चीज़ें करके आइएगा। आपको 99% आपको लोगों को चांस है कि आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन सही होगा। अब हम देखते हैं अपना निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड क्या है? निगेटिव वर्ड की बात करें तो जैसे सुंदर लेखन, बच्चे को निगेटिव वर्ड जैसे आता है कि बच्चे को केवल यहाँ पे सुंदर लेखन करवाया जाता है। जैसे एक पॉजिटिव यहाँ पे एक निगेटिव क्वेश्चन दे दिया गया कि बच्चे को निम्न विकल्प में से बच्चे को क्या बच्चे के बारे में सही नहीं है। बच्चे को केवल सुंदर लेखन करवाया जाता है, बच्चे को जो है यहाँ पे टीचर के द्वारा लेखन करवाया जाता है, बच्चा स्वयं से लेखन करवाता है, और ए और बी दोनों। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सुंदर लेखन यदि आपके निगेटिव क्वेश्चन में आता है तो ये गलत हो जाता है। अब वैज्ञानिक शब्दावली, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक शब्दावली को हमेशा अपनाना नहीं है। तो यदि आपके क्वेश्चन में आता है कि टीचर हमेशा, जैसे एक विकल्प आ गया कि निम्न विकल्प में से क्या टीचर के द्वारा सही नहीं है, तो टीचर, देखिए विकल्प दे दिया गया कि टीचर जो है हमेशा बच्चों को वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करता है। तो ये विकल्प में जो है राइट हो जाएगा क्योंकि वैज्ञानिक शब्दावली का यूज टीचर के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब आते हैं याद करना, कंठस्थ करना। देखिए एक क्वेश्चन जैसे दे दिया गया कि बच्चे के भाषा सीखने के जो है रूप में जो है क्या सही नहीं है। तो बच्चे जो है वातावरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं, बच्चे फैमिली में भाषा सीखते हैं, बच्चे भाषा को याद करके या कंठस्थ करके सीखते हैं, बच्चे जो है अपने भाषा को समूह के द्वारा सीखते हैं। तो इनमें हमारा विकल्प 3 जो है सही हो जाएगा क्योंकि बच्चे को याद और कंठस्थ नहीं कराना है, ये हमारा निगेटिव वर्ड आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। अब काव्यात्मक भाषा, हमेशा टीचर को बच्चे की भाषा सिखाने के लिए काव्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये विकल्प में मिलता है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। देखिए अगला पॉइंट है पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना। ये हमारा निगेटिव वर्ड है क्योंकि कोई भी टीचर हो, जैसे कोई अध्यापक है या टीचर है, तो उसको पाठ्य पुस्तक पर हमेशा बल नहीं देना है। पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना है कि उसकी भाषा को सिखाने के लिए टीचर केवल उसी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर है। टीचर को वातावरण पर भी ध्यान देना चाहिए, समाज और संस्कृति पर। तो ये आपका निगेटिव वर्ड आता है। यदि आपके निगेटिव क्वेश्चन में मिलता है तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मानक भाषा का जो है मानक भाषा पर बल देना, तो मानक भाषा पे यहाँ पे बल नहीं देना। जो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है उस पर बल एक टीचर के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो ये विकल्प में आपको है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब भाषा की जो कठोरता है या भाषा की जटिलता है, तो भाषा को जटिल नहीं रखना है। तो ये निगेटिव वर्ड है। भाषा जैसे कोई दे दिया गया, जैसे कोई क्वेश्चन है निगेटिव कि भाषा सीखने के जो है भाषा, बच्चे को भाषा सीखने के लिए क्या सही नहीं है। विकल्प 1, बच्चों को भाषा सीखने के लिए कठिन शब्द दिए जाते हैं। विकल्प 2, बच्चे को भाषा सीखने के लिए कुछ सरल शब्द दिए जाते हैं। बच्चे को भाषा सीखने के लिए विद्यालय से अवसर दिए जाते हैं। बच्चे को भाषा सीखने के लिए वातावरण से। तो विकल्प ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा है, तो भाषा कठोरता, यहाँ पे जटिलता नहीं अपनाना है टीचर को। तो ये विकल्प मिले तो आपका राइट होगा निगेटिव क्वेश्चन में। अब आते हैं मातृभाषा। मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा को एक टीचर के द्वारा यहाँ पे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा अगर आपके निगेटिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि जैसे बच्चे को यहाँ पे मातृभाषा के द्वारा सिखाया जाता है। तो ये तो आपका सक्रिय या पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। बच्चे को केवल जो है यहाँ पे उसके जो है अधिगम भाषा के रूप में सिखाया जाता है, और बच्चे को मातृभाषा, उसके भाषा को सिखाने के लिए मातृभाषा का अनदेखा करना चाहिए। तो ये विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। अब आते हैं दंड देना। बच्चे को भाषा सिखाते वक्त उसको दंड नहीं देना है। तो ये विकल्प में दिया आपका राइट हो जाएगा। कठोरता, कठोरता हमेशा नहीं अपनाना, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाना है। यहाँ पे लचीलापन एक अध्यापक के द्वारा भाषा सिखाने में जो है प्रयोग किया जाना है। केवल और मात्र, जैसे बच्चों को
जैसे केवल मात्र के बारे में बताएं कैसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न विकल्प में से बच्चे के भाषा विकास से संबंधित नहीं है। बच्चे को विकल्प एक, बच्चे को केवल किताब के माध्यम से भाषा सिखाया जाता है, बच्चे को वातावरण के माध्यम से भाषा सिखाया जाता है, बच्चे को जो है समाज के द्वारा जो है भाषा सिखाया जाता है, बच्चे को यहाँ पे उसके साथी समूह के द्वारा भाषा सिखाया जाता है। तो विकल्प ए हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे को केवल और मात्र ही नहीं, उसको समाज और संस्कृति से भाषा सिखाई जानी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारा निगेटिव वर्ड होती हैं। तो साथियों ये रहे आपके निगेटिव वर्ड। आई होप कि आपके हिंदी सब्जेक्ट में ये आप लोग पूरा देखे होंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि ऐसा जो टैग वर्ड या कीवर्ड होते हैं वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्वेश्चन को सही कराने में हेल्प करती। अब आपको बता दें कि इसको याद कैसे करना है। देखिए, इसको रटना नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि टैग वर्ड की रटना नहीं है, कंठस्थ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको P/Q करना है। यहाँ पे आपका 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो P/Q करना स्टार्ट कर दीजिए। जिसमें P/Q करेंगे तो ये आपके पॉजिटिव और ये निगेटिव और इसमें जो है आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड में, जिसे हम कीवर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे कोई जो ये टैग वर्ड है इसको बिल्कुल रटना नहीं है। आप लोग P/Q करते रहिए और अपनी तैयारी जारी जो है रखिए। तो आई होप कि आप लोग को ये टैग वर्ड समझ आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट की आपकी जो है यहाँ पे टैग वर्ड आपके लिए ला सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी आपका जो है उनका सीटेट भी इस बार क्वालिफाइड हो सके। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।